हिस्टेरेसिस का काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने यहां पर रखा है, H फील्ड स्ट्रेंथ है यहां पर हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास H है, और यहां उसके करंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है B इनसाइड द फेरोमैग्नेट। B मींस टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां पर B टोटल मैग्नेटिक फील्ड और H दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बीच में कर्व बनाते हैं। तो मटेरियल में जैसे जैसे आप H इंक्रीज करते हैं, 0 से H इंक्रीज करते हैं, तो मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है, रैपिडली मैग्नेटाइज होता है, B रैपिडली बढ़ता है। एक पॉइंट पर B सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप H बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहिए, B की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। B नॉट प्लस B इंड्यूस, ये हम जानते हैं। B इंड्यूस की एक लिमिट है, वो लिमिट डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स अलाइन हो रहे हैं। अगर सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे तो मैक्सिमम इंडक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम इंडक्शन फिर H की वैल्यू बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मैग्नेट है एक डायरेक्शन में आ गए। अब उसका मैग्नेटाइजेशन जो लिमिट है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन अचीव कर लिया है, सारे एक ही डायरेक्शन में होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता मैग्नेट के अंदर। तो इट बिकम सैचुरेशन। सैचुरेशन के पहले ही हम थोड़ा रोक लेते हैं और यहां से रिवर्स करते हैं। किसको रिवर्स करते हैं? H को कम करते हैं। H कम करते हैं तो B सीधे कम नहीं होता, H जीरो हो गया। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, H becomes जीरो, दैट B नॉट becomes जीरो, इनफैक्ट H becomes जीरो। तो H अगर जीरो हो जाता तो क्या हो रहा है? फील्ड अभी बची है इसके अंदर। क्यों बची है? क्योंकि इसके अंदर रिटेंशन है। सबको अलाइन कर दिया आपने, छोटे छोटे मैग्नेट थे, अलाइन कर दिया आपने। मैग्नेट्स को अलाइन करने के बाद आप अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा लेंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें रहेगी। इट बिकम्स शॉर्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इट्स कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा मैग्नेटिज्म तो रहेगा ऑब्वियसली। अब आपने H को निगेटिव किया, निगेटिव का मतलब आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो इसमें जो अलाइनमेंट हुआ था वो अलाइनमेंट रिवर्स हो जाएगा और यह कम हो जाएगा। B is lagging the H, this is what B is lagging H। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए B लैगिंग ऑफ B behind H is called hysteresis। This is very important. Hysteresis is what? Lagging of B behind H। अब H आपने और निगेटिव किया, B निगेटिव होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर H को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं तो B जीरो हो जाएगा। अभी भी B बच गया है, H जीरो हो जाएगा लेकिन B बचेगा। क्यों बचेगा? B अपोजिट डायरेक्शन में आपने इंक्रीज कर दिया था, H जीरो कर दिया तो थोड़ा सा अलाइनमेंट जो रहेगा डोमेन्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। फिर आप H को बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से बढ़ेगा, फिर B घटाते हैं, H घटाते हैं तो B घटेगा और इस तरह से लैगिंग लीडिंग चलता रहेगा। दिस इज BH कर्व, दिस इज BH कर्व। What is the importance of area of BH curve? Area of BH curve is equal to, area of BH curve is energy dissipated per unit volume पर साइकिल। पर साइकिल से मतलब यह हुआ कि आप एक ट्रांसफार्मर को देखेंगे आगे जाकर, जब ट्रांसफार्मर चार्ज मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर की एक कॉइल मैग्नेटाइज करती है और डीमैग्नेटाइज करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्शन चेंज करता है, तो बार बार H की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये मैग्नेटाइज होगा एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो हर साइकिल में यह कर्व के अकॉर्डिंग एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी डिसिपेट जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। दिस इज द एनर्जी दैट डिसिपेट्स इन फॉर्म ऑफ हीट। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा ये। दिस लॉसेस आर कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। These losses are called hysteresis losses in the transformer। तो हिस्टेरेसिस लूप जो है उसका जो कर्व है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी यूनिट जो होती है आप उसे ध्यान से देखिए, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज करते हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका हिस्टैरिसीस कर्व शॉर्ट होता है, पतला होता है, मोटा नहीं होता है। मोटा अगर है तो वो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस में हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया छोटा होता है। तो लिख सकता हूं मैं, फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, area of BH curve is small। थोड़ा सा दुबला होता है, थोड़ा सा यहीं से रिवर्स हो जाता है, थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा सा बना सकते हैं, थोड़ा छोटा बनता है, थोड़ा सा दुबला होता है। अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया ज्यादा होता है, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मरों में सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। हम देखेंगे आगे जाकर ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। तो जहां आपको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है वहां आपको सॉफ्ट आयरन यूज करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं हम।